अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर शाहजेब नाज, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मंडी बहाउद्दीन। तो हम अपने चैप्टर नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 का आगाज़ करेंगे। तो लास्ट टाइम एक मसला बन गया था जिसकी वजह से मैं आगे जा नहीं पाया। तो हम अपने टाइम की बचत के लिए देखते हैं। तो हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो ये था कि कार्डिनैलिटी क्या होता है और मोडालिटी क्या होता है। तो आगे देखें जी, वो कह रहा है कि 1 to 1 हमारे पास दो एंटिटीज होंगी जो कि 1 to 1 का रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास हर एंटिटी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक इंस्टेंस क्रिएट होगा। नंबर 2, 1 to many में क्या था कि आपके पास दो क्लासेस हैं, तो हम उसको रिलेशनशिप को डिफाइन करेंगे, जबकि जो बी नंबर एंटिटी होगी उसको हम उसके मैनी इंस्टेंसेस क्रिएट होंगे। ठीक है, तो मैनी टू मैनी में क्या होगा कि दोनों एंटिटीज के मैनी टू मैनी इंस्टेंसेस क्रिएट होंगे। तो जीरो और नॉन में क्या होगा कि दोनों एंटिटीज के किसी भी एंटिटीज का या तो जीरो हो सकता है या फिर नॉन हो सकता है, मतलब कि कुछ भी नहीं हो सकता, हम उसका इंस्टेंसेस क्रिएट नहीं कर सकते। तो रिकर्सिव का मतलब क्या होता है कि पेपर में अगर 2 नंबर की डेफिनेशन आ जाए कि डिफाइन करें रिकर्सिव क्या है, तो रिकर्सिव का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अपने आप को अगेन एंड अगेन कॉल करना। तो रिलेशनशिप में क्या होगा, तो हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो एंटिटी अपने आप को कॉल कर रही हो। ठीक है, तो एग्जांपल आप देखें, हमने जो एक कार्डिनैलिटी के अंदर 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया था, एक था 1 और एक था मैनी। तो 1 में क्या था कि हमने एक वर्टिकल लाइंस को रिप्रेजेंट किया हुआ था, मतलब कि ये वाली जो क्लास है वो मिनिमम एक करेगी और मैक्सिमम जो मैनी है कार्डिनैलिटी है वो ये करेगी। ठीक है, तो हमने एक क्रो फुट की एक इंडिकेट किया हुआ है कि हमने इस निशान के जरिए प्रेजेंट किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो स्टूडेंट एंटिटी है ये मैनी इंस्टेंसेस क्रिएट करेगी, ये मैक्सिमम इंस्टेंसेस क्रिएट करेगी। हमने कार्डिनैलिटी की डेफिनेशन के अंदर भी यही चीज़ पढ़ी थी कि एक एंटिटी जो है वो मैक्सिमम कितने इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकती है। तो नीचे उसने बताया हुआ है कि ऑप्शनल है, उसने ओ का एक निशान प्रेजेंट किया हुआ है, पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि ओ क्या था, ऑप्शनल था, मतलब कि जीरो भी हो सकता है, नॉन भी हो सकता है। तो मोडालिटी मींस ऑप्शनल, वो स्टूडेंट स्कूल में कोई नहीं भी जा सकता। तो एक इसका मतलब है कि मिनिमम 1। तो ये आपने फिगर्स आप देख रहे हैं कि आपके सामने दो एंटिटीज हैं, तो आप उनकी कार्डिनैलिटी और मोडालिटी, कार्डिनैलिटी ने उसने एरो से मेंशन किया हुआ, जबकि मोडालिटी को उसने डिस्कस किया कि आप एक एंटिटी के मिनिमम कितने इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ईआर डायग्राम है, 2 नंबर की डेफिनेशन आ जाए कि डिफाइन करें ईआर डायग्राम क्या होती है। तो ईआर डायग्राम, ईआर का मतलब है एंटिटी रिलेशनशिप। आप एंटिटी भी पढ़ के आ चुके हैं, रिलेशनशिप भी पढ़ के आ चुके हैं। तो डायग्राम क्या होगी, ERD डायग्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। जब आप बैचलर में जाते हैं या मास्टर में जाते हैं तो आप डेटाबेस का जब कोर सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर आप एंटिटीज की डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने जस्ट अभी तक ये ख्याल रखना है कि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एंटिटीज का, जो कि हम टेबल्स के अंदर पहले ER डायग्राम बनाते हैं, देन हम अपनी प्रैक्टिकल्स एग्जाम्पल के साथ इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि हम टेबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, तो इट वाज डेवलप्ड बाय पीटर चैन इन 1976। आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है कि ये पेपर में MCQs आ जाए कि किसने डेवलप किया था। तो एक पीटर चैन है, उसने डेवलप किया था 1976 में, इसको लाजमी याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लें। ER डायग्राम यूजेस सिंबल्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ER डायग्राम्स के अंदर हम डिफरेंट सिंबल्स को, डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को शो कर रहे होते हैं। द रेक्टेंगल इज कॉमनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट एंटिटीज। ठीक हो गया,
तो आपके पास जो रेक्टेंगल शेप है वो एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो डायमंड शेप है वो रिलेशनशिप को डिफाइन करती है, जबकि जो ओवल शेप है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है एट्रीब्यूट्स को। तो काइंडली आपने ये फिगर लाजमी ड्रा करनी है। पेपर में 2 नंबर की डेफिनेशन आ जाए ER डायग्राम है क्या, और उसके बाद आपने इन डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करना है। एंटिटी क्या थी, एट्रीब्यूट को कैसे प्रेजेंट करते हैं और रिलेशनशिप को। ठीक है, तो आपके सामने ये एग्जांपल्स हैं। तो आप जस्ट एग्जांपल, ये उसने पूरी की पूरी एक जो कि कार मैन्युफैक्चरर है कि कार कैसे तैयार होती है, कहाँ क्या उसका क्या क्या प्रोसेस है, उसने कंप्लीट ER डायग्राम बनाई है। तो काइंडली आप इसे छोड़ दें, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप डेफिनेशन को याद करेंगे। तो ये वो प्रोसेस कर रहा है, 1 बाय 1 बता रहा है कि एक जो मैन्युफैक्चरर है वो बिल्ड कर सकता है, या तो एक कार को बिल्ड कर सकता है या मैनी कार्स को। तो यहाँ पे उसने 1 to मैनी का रिलेशनशिप दिया हुआ है। तो आप इनको छोड़ते, जस्ट कंसेप्ट लेना था, कोई इतना हम डिटेल में नहीं जाना इस चीज़ को। आगे जी वो कह रहा है कि एक आप ड्रॉ करें या एक्सप्लेन करें ER डायग्राम को। आप एक एडमिशन लेना चाहते हैं किसी कॉलेज में, तो उसमें आपको उसने एक पॉइंट्स बता दिए हुए हैं। तो इन चारों पॉइंट्स में आपने एंटिटीज़ को फाइंड करना है। एंटिटीज़ को फाइंड करके देन आपने उनके आपस में रिलेशनशिप बनानी है, और रिलेशनशिप कैसे बनानी है वो चीज़ें आप जस्ट अभी देखें कि आपने इन चारों बुलेट पॉइंट्स को रीड करना है। रीड करके इसके अंदर आपको मेन एंटिटीज़ को फाइंड करना है कि एंटिटीज़ क्या थी। कोई भी एक ऐसा पर्सन हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकती है जो कि सिस्टम्स के अंदर इन्वॉल्व होती है। तो उसने इस पैराग्राफ को पढ़ के उसने ये बताया कि इस एडमिशन सिस्टम्स के अंदर 3 एंटिटीज हमने फाइंड किए। नंबर 1 था, एक स्टूडेंट था, एक ग्रुप था और उनकी फीस थी। तो अब उनकी आपस में रिलेशनशिप उसने डिफाइन कर दी हुई है। ठीक है, तो आप जस्ट व्यू देख लें, कोई परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। तो अगले टॉपिक में हम इंशाल्लाह ये चीज़ डिस्कस करते हैं, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।